क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित समीकरण के लिए सही गणितीय चिन्ह ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन चिन्ह गिवन हैं। इन तीनों क्वेश्चन चिन्ह पर प्लस आएगा, माइनस आएगा, गुणा आएगा या भाग आएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जिससे आपका 115 आपको प्राप्त हो जाए। तो 1 बाई 1 सभी ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। तो 33 माइनस 11 गुणा 3, उसके बाद में प्लस 6। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो 33 माइनस 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, प्लस 6। तो 33 से 33 कट जाएगा, तो वैल्यू आपकी 6 बचेगी। लेकिन प्राप्त कितनी करनी है? 115 प्राप्त करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। तो 33 प्लस 11, उसके बाद में माइनस है, माइनस का 3 गुणा 6। तो 33 और 11 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 6 तिया 18। तो 44 में से 18 घटाओगे तो आपको 115 प्राप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को हम चेक करते हैं। तो 33 गुणा 11, उसके बाद में क्या आएगा? भागे 3, उसके बाद में माइनस का 6। तो इसे हम आगे सोल्व करते हैं। 33 गुणा 11, 3 यहाँ पर भाग में है, तो ये नीचे चला जाएगा, माइनस का 6। तो 3 से आपका 33 कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3। और 11 को अगर आप 11 से गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 121 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 121 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 115 हो जाएगा। और 115 ही आपको प्राप्त करना था। तो दिए गए क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर गुणा, भागे और माइनस का हम प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन है, 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के किनारे केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। डी के दूसरे दाएं पर ए बैठा है। तो इस प्रकार सारे व्यक्ति बैठे हैं। तो टोटल मिलाकर 8 व्यक्ति है। तो हमने यहाँ पर एक मेज बना ली है, जिसका सेंटर ये है आपका। इसके चारों तरफ आपको 8 आदमी बैठाने हैं। तो 1 बाई 1 हम लाइन पढ़ते हैं और आदमियों को बैठाते हैं। तो सबसे पहले आपको कहा गया है डी के दूसरे दाएं पर ए है। तो सबसे पहले हमें डी को बैठा देते हैं और इसके दाएं, तो इसका दायां ये हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर कौन बैठा है? ए बैठा है। तो पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। आगे वाली लाइन हम पढ़ते हैं। पर आगे वाली लाइन में आपको कहा गया है बी के चौथे बाएं में डी है। तो डी से हमें चलना है 1 2 3 4। तो ये चौथा आ गया। यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर आपका बी बैठा है। तो दूसरी लाइन भी यहाँ पर क्लियर हो गई। आगे लिखा है सी के तीसरे बाएं में ई है। तो सी के बाएं जो तीसरा है उस पर कौन बैठा है? ई बैठा है। तो बाएं कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बैठाएंगे तो 3 नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बी बैठा है। तो सी को हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। इसके हमें बाएं जाना है। तो इसके बाएं कौन बैठा है? ई बैठा है तीसरे नंबर पर। और आगे कहा गया है लेकिन सी न तो बी न ही डी के तुरंत पड़ोसी है। तो सी ना तो डी का पड़ोसी है और ना ही बी का पड़ोसी है। तो यहाँ पर
ये दोनों से अलग है। और आगे कहा गया है एफ और जी एक दूसरे के सामने हैं। तो एफ और जी को आमने सामने बैठाना है, तो यहाँ पर हमें जी को बैठा देते हैं और इधर हमें एफ को बैठा देते हैं। लेकिन कहा गया है एफ एच के दाएं दूसरा नहीं है, तो यहाँ पर आपका जी बैठेगा और यहाँ पर आपका एफ बैठेगा, क्योंकि दाएं दूसरा नहीं आना चाहिए। कौन नहीं आना चाहिए? एफ नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर एच आपका बच गया, तो एच को हमने यहाँ पर बैठा दिया। तो सभी व्यक्तियों को यहाँ पर हमने बैठा दिया है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ई के सामने कौन बैठा है, तो ई के सामने आपका एच बैठा है। तो एच हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है जिसमें आपका एक नंबर मिसिंग है, और ये आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं। तो नंबर है आपके 15, 35, 63, 99, उसके आगे खाली स्थान है और आगे 195 लिखा गया है। तो आपकी जो नंबर सीरीज है वो किस ऑर्डर में है? वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हमें 15 से 35 पर जाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? आपको यहाँ पर 20 जोड़ना पड़ेगा। 15 में 20 जोड़ा तो 35 पर पहुंच गए। आगे आपको 35 से 63 पर जाना है, तो 35 में कितना जोड़ेंगे? तो 35 में अगर 28 जोड़ोगे तो आप 63 पर पहुंच जाओगे। आगे 63 से आपको 99 पर पहुंचना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? आपको यहाँ पर 36 जोड़ना पड़ेगा, तब आप 99 पर पहुंच जाओगे। तो आगे 99 में कौन सी संख्या जोड़ें कि हमें खालिस्तान वाली संख्या पर पहुंच जाए? तो इसके लिए प्रीवियस में जोड़ी गई संख्याओं का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 20 जोड़ा, उसके बाद में 28 जोड़ा, मतलब 20 में 8 हमने बढ़ाकर जोड़ा। आगे हमने 28 जोड़ा और 28 में वापस से 8 बढ़ाकर 36 जोड़ा। तो आगे भी सिमिलर प्रोसीजर लगाएंगे। 36 में हमें 8 जोड़ेंगे तो आपकी संख्या 44 हो जाएगी। तो 99 में हम कितना जोड़ेंगे? 44 जोड़ेंगे, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगी। 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। तो संख्या आपकी बन जाएगी 143 बन जाएगी। सिमिलरली 44 में 8 जोड़ेंगे तो आपकी संख्या 52 बन जाएगी। तो 143 में अगर आप 52 जोड़ोगे तो आपको 195 प्राप्त हो जाएगा। तो खाली स्थान पर कौन सी संख्या आ गई? 143 आ गई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।